नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। ये सत्ता की जो शतरंज है ये पल पल रंग बदलती है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। के नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, मीडिया की खबरों पर हमारी नज़र है, उचित निर्णय लिया जाएगा। मुझे नहीं पता नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे कि वहाँ रहेंगे। मैंने दिल्ली में भी कहा था, राजनीति में कोई दरवाज़ा स्थायी रूप से बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार खुलता है और बंद होता है, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। इंडी गठबंधन और बिहार की राजनीति पर सांसद मनोज झा का कहना है कि 9 अगस्त 2022 को जब यह गठबंधन बना था तब इसकी बुनियाद की ईंट लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने रखी थी। इस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा की बहबूब और भ्रम वाली राजनीति को विराम देना है। सीएम नीतीश कुमार टीवी देख रहे होंगे, यकीन है वो जल्द इसका खंडन करेंगे। मुझे लगता है कि गंगा में बहुत पानी बह गया है और अब जो है परिंदा उड़ने को तैयार है। तो उड़ते परिंदों को कौन बांध पाया है, कौन रोक पाया है? ये सत्ता की जो शतरंज है ये पल पल रंग बदलती है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। बारिश कब होगी, ठंड कब होगी, राजनीतिक तूफान कब आएगा, ये वो भांप लेते हैं। इसलिए हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट नहीं बना पा रहा है तो उन्होंने दूसरी राह पकड़ने का फैसला किया हो, लेकिन ये सब कुछ उनके फैसले के बाद साफ होगा। सर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा भव्य मंदिर और ढांचा था। इससे पहले यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर होने का दावा किया गया। देखिए, दावे से कुछ नहीं होता है, अदालत के फैसले पर डिपेंड करेगा और भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। भारत में एक न्यायपालिका है और न्याय अभी जिंदा है। अदालत के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। तब तक हल्की और तल्ख बयानबाजियों से बचना चाहिए। अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है कि आखिर ऐसा क्या मोड़ आया जो नीतीश जैसा व्यक्ति, जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा था, वो हमें छोड़ के चला गया। मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है। इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना। जो इंडिया गठबंधन को बनाने वाले लोग हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये उनकी असफलताओं का परिणाम है, ये उनके निकम्मेपन का परिणाम है। लेकिन नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं और बहुत वरिष्ठ हैं और उनका इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाना, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे थे वो, या यूं कहिए उसके संस्थापक सदस्य जैसे होता है। अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। लेकिन चिंतन इस बात का करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं है? क्या ये सहयोगी दलों का सम्मान करना नहीं जानते हैं?
क्या ये उनसे ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं? क्या ये राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को ठीक ब्रीफ नहीं कर पाते हैं? भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हमें दिखा दिया, ममता जी ने बंगाल में दिखा दिया, अखिलेश जी ने भिक्षा स्वरूप जैसे भीख में देते हैं ना 11 सीट देने की बात, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पे लड़ेगी और समाजवादी 70 पे लड़ेगी। अब बिहार नीतीश कुमार जी ने पलटा ही मार दिया, पूरा तख्ता पलट कर दिया, पूरब से पश्चिम हो गए। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए या उसको जो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी नेता काम कर रहे थे, मैं आदरणीय खड़गे जी से और राहुल जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मोड़ आया जो नीतीश जैसा व्यक्ति जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा था वो हमें छोड़ के चला गया। पर अब सवाल कहाँ रहा भाई, यानी कि आपका अलायंस टूट गया, खत्म हो चुका है इंडिया अलायंस? देखिए, ये सब का जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है। और इसमें मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि इसके कहीं ना कहीं इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मैं देख पा रहा हूं, एक तो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना और राहुल गांधी जी की यात्रा को पंचकों में शुरू करना। हिंदू शास्त्रों में जब पंचक लग जाते हैं, जब 14 तारीख को उन्होंने यात्रा शुरू की तो पंचक लग चुके थे, उसमें इतनी बड़ी लंबी यात्रा का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई दैवीय प्रकोप है और होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा धूसा। आप ये कह रहे हैं कि या अशोक गहलोत हों, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, उनके वजह से जो है आज नीतीश कुमार चले गए और भी जो राजनीतिक दल इंडिया अलायंस में वो भी छोड़ करके चले जाएंगे। देखिए, ममता जी समझ लो गई, केजरीवाल जी बहुत समझदार और बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़े तरीके से भगवंत मान जी से कहलवा दिया कि हम पंजाब में एक भी सीट नहीं देंगे। अखिलेश जी ने 11, तो बचा कहाँ इंडिया अलायंस? और मुझे लगता है कि अभी और भी कई बड़े विकेट हैं जो गिरेंगे। मैं तो किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। दूरदर्शिता जिन नेताओं में नहीं है उन्हें शायद नहीं दिख रहा है, ये मुझे तो दिख रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश जी पे नजर रखो, या तो उन्हें हम साथ ना लाते या उनका हम पूरा सम्मान करते। तो जैसा बयान और जैसी घटना मुझे देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन को बनाने वाले लोग हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये उनकी असफलताओं का परिणाम है, ये उनके निकम्मेपन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुत बारीक से देखते हैं, क्या बात बन पाएगी 11 सीटों पे? कांग्रेस कोई भिखारी थोड़ी है, याचक है क्या कांग्रेस पार्टी जो अखिलेश यादव जी के सामने कटोरा लेके 11 सीट पे चुनाव लड़ेगी? है ये तो ठीक है, समय समय का फेर है। अगर इंडिया अलायंस को के कोऑर्डिनेशन के रूप में प्रियंका जी को लगाया होता, प्रियंका गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, तो मैं समझता हूं ये नीतीश कुमार छोड़ के ना जाते।